Hello student, class 8, chapter 16, this is light and we are starting the topic which is related to the defects of vision and the new topic is hypermetropia. इससे पहले हमने जो स्टडी किया था दैट वाज द मायोपिया, तो उसके लिए हमने यहाँ पर कुछ ऐसे डिफेक्ट्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स देखे थे जिसके अकॉर्डिंग उसे सही किया जा सकता है। तो उसके लिए यहाँ पर एक्सपेक्टिकल्स को यूज़ किया जाता है जो कि कॉन्केव लेंस से बने हुए हों और वहाँ पर जो चेंजेस जो कि रेटिना से पहले इमेज बन रही थी उस इमेज को इसके अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता है, राइट। The concave lens diverges the parallel rays coming from the distant object in such a way that they appear to come from the far point of the objective eye. ये जो concave lens होते हैं ये डाइवर्स करते हैं पैरेलल रेस को जो कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से आ रही होती हैं, जो कि अपीयर होती हैं फार पॉइंट पर ऑब्जेक्टिव आई को, राइट। In other words, the lens forms a virtual image of a far off object at the far point of the defective eye. It means we can say that कि दूसरे वर्ड्स में हम बोलें तो लेंस जो है एक वर्चुअल इमेज क्रिएट कर देता है जो कि फार पॉइंट पर बनती है डिफेक्टिव आईज के लिए। द आई दैट कैन सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, और इसी के थ्रू जो आई है वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देख पाती है। Now the next defect, this is the hypermetropia. This is also known as the long-sightedness. हाइपरमेट्रोपिया का जो दूसरा नेम है दैट वाज द लॉन्ग साइटेडनेस। इस डिफेक्ट में जो पर्सन होता है उसको नियरली ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो क्लियर नहीं होते, बट जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होते हैं वो ज़्यादा क्लियरली होते हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन ये रहता है कि जस्ट अपोजिट टू द मायोपिया वी कैन से दैट हियर। सो द पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट नियर बाय ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लड। इट मीन्स जो पर्सन है उससे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट तो क्लियरली दिखाई देते हैं इस डिफेक्ट में, बट जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ब्लर नज़र आते हैं। Causes of this defect, this defect of vision is caused due to the eye lens being too thin. इसका जो एक पर्टिकुलर रीज़न है इस डिफेक्ट का या हाइपरमेट्रोपिया का वो ये है कि यहाँ पर जो आई लेंस है वो बहुत ही ज़्यादा थिन हो जाता है जिसकी वजह से ये डिफेक्ट क्रिएट होता है। द सीलियरी मसल्स आर अनेबल टू थिकन द आई लेंस इनफ टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। अब यहाँ पर जो सिलियरी मसल्स होती हैं इनके हमने दो टाइप के फंक्शंस देखे। अकोमोडेशन इस प्रोसेस में हमने देखा था कि यहाँ पर सिलियरी मसल्स जो हैं फोकल लेंथ को चेंज कर सकती हैं, तो लेंस जो होता है वो एक टाइम पर थिकर हो जाता है और दूसरे टाइम पर थिनेस्ट हो जाता है। तो इस सिचुएशन में जब हम हाइपरमेट्रोपिया की बात कर रहे हैं तो सिलियरी मसल्स आर अनेबल टू थिकन, यानी कि सिलियरी मसल्स जो होती हैं वो आई लेंस को थिक करने में अनेबल हो जाती हैं जिससे कि जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली दिखाई नहीं देते। दिस डिफेक्ट जनरली अकर्स इन ओल्ड एज व्हेन द सिलियरी मसल्स बिकम वीक, और इसका मोस्ट प्रोबेबली जो एक रीज़न होता है वो सिलियरी मसल्स का वीक हो जाना है बाय द एजिंग प्रोसेस। तो जनरली आफ्टर द एजिंग ये जो डिफेक्ट है ये मोस्ट ऑफ हमें देखने को मिलता है। इस डिफेक्ट में क्या होता है, जो नियरेस्ट ऑब्जेक्ट है वो हमें क्लियरली दिखाई नहीं देता है एंड जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली दिखाई देता है। आफ्टर 40 इट विल अकर बाय द एजिंग प्रोसेस, या फिर हम ये बोलें कि सिलियरी मसल्स का वीक हो जाना, उसकी वजह से उनकी जो कैपेसिटी है जिसकी वजह से वो लेंस को थिक कर पाती हैं वो थिकर नहीं कर पाती और ये डिफेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है, राइट। नाउ टर्न द पेज। What happens due to this effect? The image of a nearby object is formed behind the retina. अब हमने देखा था कि मायोपिया वाले केस में जो इमेज थी वो रेटिना से बिफोर यानी कि पहले बन रही थी, बट इस वाले केस में हमने देखा कि जो इमेज है वो रेटिना के बैक साइड पर बन रही है, यानी कि हम ये बोलें कि जो इमेज रेटिना पर बननी चाहिए वो रेटिना से पीछे बन रही है, राइट। सो देयरफॉर अपीयर्स ब्लड, इसीलिए जो विज़न है वो ब्लर हो जाता है, यानी कि जो नियरेस्ट ऑब्जेक्ट हैं वो क्लियरली नज़र नहीं आते।
For hypermetropic person, the near point is beyond the 25 सेंटीमीटर. यानी कि जो इस टाइप के हम बोलें डिफेक्ट से हाइपरमेट्रोपिक जो पर्सन्स होते हैं उनमें जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर से भी नीचे होता है, यानी कि 25 सेंटीमीटर से भी लेस देन हो जाता है. हाउ टू करेक्ट दिस इफेक्ट? Spectacles with convex lenses of the required पावर आर यूज्ड. अब वहाँ हमने जो बात की थी कि किस तरह से डिफेक्ट को करेक्ट किया जा रहा था, तो वहाँ स्पेक्टिकल्स का यूज़ किया जा रहा था, बट वो किससे बने हुए थे? कॉनकेव लेंसेज से. बट यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू पर्सन डिसाइड करते हैं कि कितने पावर का कॉन्वेक्स लेंस उसके लिए नीड होगा. द कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस द रेज फ्रॉम ए नियर बाय ऑब्जेक्ट. वहाँ पर एक डाइवर्जिंग प्रोसेस था, बट यहाँ पर जो प्रोसेस है इसमें कन्वर्जिंग प्रोसेस है, जिसमें कि नियर बाय ऑब्जेक्ट को हम देख पा रहे हैं इन सच ए वे दैट दे अपीयर टू कम फ्रॉम द नियर पॉइंट टू द डिफेक्टिव आई एंड फॉर्म्स अ शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना. इट मीन्स हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि जो पर्टिकुलर नियर बाय ऑब्जेक्ट है जो कि रेटिना के बैक साइड पर या रेटिना से पीछे जो इमेज बना रहा है बिहाइंड द रेटिना, उसको हम करेक्ट करने के लिए यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, जो कि रेस को कन्वर्स करता है और कन्वर्स करने के बाद करेक्शन करके डिफेक्टिव आई का जो यहाँ पर एक इमेज बनता है या इमेज फॉर्म होता है उसको रेटिना पर बनाता है. क्लियर? सो वी विल यूज़ द स्पेक्टिकल्स with convex lens here to remove this defect, right? After that, care of the eyes. We will continue this topic in the next video. Thanks a lot for watching this.